हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं गल्फ इन्फो। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम गल्फ़ कंट्री में रहते हैं तो इंडिया जाते वक्त हम लोग कितना सोना ले जा सकते हैं विथ ड्यूटी चार्ज। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं 1 साल 2 साल रहते हैं तो जाने के टाइम हम लोग यही सोचते हैं कि 1 साल 2 साल बीत गया, अब घर जाना है तो कुछ पैसा जमा करके 10 दिनार 5 दिनार 15 दिनार जमा कर कर रखता है आदमी। तो सोचता है कि कोई गोल्ड ले लूँ अपने लिए या अपनी बहन के लिए या किसी की शादी है तो कुछ भी है तो हम कितना लेके जा सकते हैं विथ ड्यूटी फ्री। तो आज हम यही सब बात डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप गलत तरीके से लेके जा रहे हैं, आपको बहुत सारा टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसी के बाद जानेंगे। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इंडिया से किसी भी गल्फ़ कंट्री में आए हैं जैसे कि सऊदी, दुबई, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, अगर इन जगहों पर आप रहते हैं और घर जाते वक्त सोना कितना लेके जाना है अगर आप नहीं जानते तो इस चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल सटीक और सही आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। दोस्तों, अगर मान लीजिए मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। अगर महिला है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, पुरुष है तो उसके लिए अलग प्रावधान बनाया गया है। दोस्तों, अगर कोई पुरुष गल्फ़ से इंडिया जा रहा है तो वो लगभग 50,000 तक का सोना लेकर के जा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और आप अच्छे से घर जा सकेंगे। अगर कोई महिला जा रही है दुबई से या कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत से, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि वो 1 लाख तक का सोना खरीद के पहन के जा सकती है या बैग में रख के जा सकती है विथ सर्टिफिकेट। जो आप जहाँ से आप सोना परचेस करेंगे तो आपको एक पर्ची मिलेगा, पेपर मिलेगा कि ये सोना कितने का है और कितने कैरेट का है और ये क्या है। अगर आपके पास वो है, हो सकता है कस्टम वाला चेक करे एयरपोर्ट पर तो आपको दिखा देंगे। अगर उसका वैल्यू 50,000 के नीचे है तो आपको वो छोड़ देगा, जाने देगा। अगर 50,000 के ऊपर है तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, अगर बिना मेंशन किए, बिना बताए हुए, तो आपको उसमें जो है कि 38% का पेनल्टी भी लगेगा और आपको जेल भी हो सकती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा तक का सोना लेके जाएंगे तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा और आपको कस्टम देना ही पड़ेगा। अगर आप लेके जा रहे हैं, पहन के जा रहे हैं, अगर आप इंडिया से, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंडिया से भी सोना पहन के गल्फ़ में आ गए और जाते वक्त भी कुछ ले लिए, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं गल्फ़ में तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसका एक पेपर बनता है, एयरपोर्ट में ही बनता है, आप बनवा करके आइए कि हम अपना सोना पहन करके जा रहे हैं और आते वक्त हमको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप पेपर ज़रूर बनवा लें। दोस्तों, बहुत से लोग देखे गए हैं कि एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद रोने लगते हैं। तो रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो नियम और कानून का उल्लंघन करेगा उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए और मिलती ही है। अभी इतना शार्प हो गया है इंडिया में कस्टम ड्यूटी। पहले तो लोग चकमा देकर निकल जाते थे, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप निकल जाएंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो अगर ये गलतफहमी में है कि आप लेकर चले जाएंगे तो ये गलतफहमी मत पालिए। अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो उसका वैल्यू 50,000 से कम होना चाहिए। अगर कोई महिला लेके जा रही है तो उसके लिए 1 लाख तक रखा गया है। चाहे वो पहन के जाए, चाहे अपने हैंड बैग या लगेज में रख के जा सकती है, कोई इशू नहीं है। अब हम जानेंगे कि हम कस्टम ड्यूटी पे करके कितना सोना ले करके आ सकते हैं और उसका क्या प्रावधान है और उसकी क्या। दोस्तों, गल्फ़ के किसी भी कंट्री में से अगर आप सोना लेके जाना चाहते हैं विथ कस्टम ड्यूटी पे करके तो आपको 1 किलो सोना तक का ले के जा सकते हैं। उसका भी कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा तकरीबन 15% तक। उसके बाद आप 1 किलो सोना लेकर जा सकते हैं। उसमें भी शर्त है, अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में कम से कम आपको 6 मंथ
स्टे करना होगा। अगर आप 6 महीने रह चुके हैं तो ही आप लेके जा सकते हैं। और उसका भी एक प्रावधान है, अगर आप इंडिया आ रहे हैं, अगर आप 1 महीने के अंदर ही दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं बिना बताए हुए, बिना मेंशन किए हुए, तो आपको 38% का पेनल्टी लगेगा, उसके बाद जेल भी हो सकती है। तो अगर आप 1 किलो सोना लेकर के जा रहे हो विद कस्टम ड्यूटी पे करके, तो आपको कम से कम 6 महीना जहाँ से लेके जा रहे हैं वहाँ पर रहना होगा। और अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया में कम से कम आपको 1 महीने तक स्टे होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी अदर कंट्री में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।